लखनऊ के रिवर फ्रंट पे लगा था गोमती पुस्तक महोत्सव। मेरे आने की खबर मोदी जी को भी लग गई थी। वो हाथ में संविधान लिए खड़े थे, अलग अलग तंबू, अलग अलग किताबें। डेनिम वाले भाई साहब अश्लील किताबें ना मिलने पे बहुत चिंतित थे। मेरे पापी पेट ने अब जवाब दे दिया था। मैं पहुंच गया इन अंकल के पास, बहुत जबरदस्त फालूदा वाली कुल्फी दे रहे। अपनी यूट्यूब की कमाई से मैं यही वाली 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकता था। ये दिया जितनी भी हवा चले बुझेगा ही नहीं था, लेकिन दिवाली निकल चुकी थी और मेरा दिवाला। ये देखिए भाई, आया है कछुआ दिख गया, देखा आपने क्या? मैंने डोसे का दाम पूछा, पता चला 160 रुपए का। मैंने कहा इतना महंगा क्यों? कहने लगे अरे पागल, 40 रुपए तो पगड़ी पहनने के। फिर एक जगह सिंधी लैंग्वेज का प्रमोशन हो रहा था। जी हाँ, मैं यहाँ क्यों रुका इसकी वजह आपको देखिए दिख गई वजह। तो खीरा खाते खाते मैं अपने मामुओं के साथ निकल गया अतरंगी और अनूठी किताबें ढूंढने को, और मैं पहुंच गया गोमती पुस्तक महोत्सव। जी हाँ, लखनऊ के रिवर फ्रंट पे लगा था गोमती पुस्तक महोत्सव। जो किताबें आपको कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिलने की उम्मीद थी हमें। और सच बताऊं, मैं किताबें नहीं, मैं तो व्लॉग बनाने आया था। पूरे हफ्ते जो जो कार्यक्रम यहाँ होने थे सबकी एक सूची बनी हुई थी। अगर राइट से आपका ध्यान हट गया हो तो यहाँ लेखक की भी सूची है, कितने मशहूर लेखक आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने एक बंदे को हेल्प डेस्क के नीचे बैठे देखा। मैंने कहा यहाँ भी भीख मांगने आ गया। मुझे गाली देने लगा, कहने लगा भाई मैं तेरी हेल्प के लिए बैठा। मेरे आने की खबर मोदी जी को भी लग गई थी। वो हाथ में संविधान लिए खड़े थे मुझे पुरस्कारित करने। मैंने कहा अरे मोदी जी, इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन चलिए फोटो खिंचवा लेता हूँ। एक शरारती बच्चा जो अपने बाप के कंधों पे चढ़ा था वो मुझे देख के घूरने लगा। इससे पहले वो मुझे काटे मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया। खैर नजारे तो बहुत जबरदस्त दिख रहे थे। अरे मेरा मतलब है कि पेड़ पौधे और शामियाने बहुत बढ़िया दिख रहे थे। अच्छा, तो योगी जी भी मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। मैंने कहा अभी ज़रा देर में आता हूँ, पहले किताबें ढूंढ लूँ। इससे पहले वो मुझे भून डालते मैं पतली गली से आगे निकल गया। आगे देखा कि कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे किताबें दिखाओ। फाइनली मुझे सफ़ेद कलर के तंबू दिखे जहाँ किताबों का भंडार था। जी हाँ, अलग अलग तंबू, अलग अलग किताबें। गार्ड भैया को चीरते हुए हम पहुँचे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पे। जी हाँ, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी किताबें थीं और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था। हंसी मजाक से हट के दे वर हैविंग अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफीज विच इंक्लूड्स दैट ऑफ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई एटसेट्रा। डेनिम वाले भाई साहब अश्लील किताबें ना मिलने पे बहुत चिंतित थे और ऊपर वाले से भी नाराज नजर आ रहे थे। I finally found something interesting. They were magnetic bookmarks which were very aesthetic and looking cool. मैंने भी जोश में आगे 2 बुकमार्क्स खरीद लिए, जिससे मुझे वापस मिला मेरा बिगड़ा हुआ फोकस और खोई हुई हंसी। फिर एक जगह सिंधी लैंग्वेज का प्रमोशन हो रहा था। जी हाँ, मैं यहाँ क्यों रुका इसकी वजह आपको देखिए दिख गई वजह। So what basically she was telling was the importance and the roots of Sindhi language. And then we landed on Urdu literature. जी हाँ, यहाँ पे उर्दू की काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें थीं। हमने कई सारी किताबें देखी, जैसे कि ये देखी, अलग ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। जामुन वाले बाबा, पुरस्रार फूल। कुछ सीरियस बुक्स भी थी जैसे ऑटोबायोग्राफीज, जैसे सादत हसन मंटो, मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल एटसेट्रा एटसेट्रा। उर्दू में किताब का सिर्फ नाम ही पढ़ना आता था। हमने 2 किताबें तो ले ली, लेकिन हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्योंकि दुकान वाले ने हमसे रिव्यू मांग लिया। समझ कुछ आ नहीं रहा था। उर्दू में टेढ़ी मेढ़ी आ रही तिरछी लकीरें खींच के हम पतली गली से दुबक लिए। भागने का हुआ फायदा, मुझे दूर पे राजस्थानी फूड की स्टॉल दिख गई। लाल पगड़ी में भैया बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे थे। मैंने पूछा भैया खाने में क्या है? कहने लगे डोसा है, पकौड़ी है, भेलपूरी है, पता नहीं क्या क्या। मैंने डोसे का दाम पूछा, पता चला 160 रुपए का। मैंने कहा इतना महंगा क्यों? कहने लगे अरे पागल, 40 रुपए तो पगड़ी पहनने के हैं। मैंने कहा तुम पहनते रहो पगड़ी, मैं तो दूसरों के ऑर्डर को ही दिखा दूंगा वीडियो में। गरीबी की मार और भूखा पेट लेके मैं आगे बढ़ा तो पता चला एक भाई साहब बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं। उसने कहा अबे तेरे से ज्यादा अक्लमंद तो मैं हूँ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एकलव्य पिटारा दिखा। यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप की बुक थी, बड़ी अनूठी अनूठी। ये देखिए भाई, आया है कछुआ दिख गया, देखा आपने कितना प्यारा था। ये केकड़ा दिखने वाला नहीं दिखाया मैंने, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई, स्टार फिश, वाह, बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं ये। एक ये किताब देखिए कितनी मजे की, अ वॉक अंडर द स्टार्स। भाई यहाँ नाइट और डे वाला खेल है, देखना भाई, बत्ती गुल हो जाएगी, बत्ती जल जाएगी। ये देखिए, आया है, देखा पीली लाइट जल गई। ये देखिए उल्लू सो गए, उल्लू जाग गए। भाई वाह 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 वाह, मेरे अंदर की चुल मान नहीं रही थी। मैं ढूंढते ढूंढते एक और नई दुकान पहुंच गया। इन भाई साहब से मिलो भाई, अलग एंटीक आइटम था इनके पास। ये दिया जितनी भी हवा चले बुझेगा ही नहीं। दिवाली में जरूर लेने वाला था, लेकिन दिवाली निकल चुकी थी और मेरा दिवाला। भाई बहुत अलग अलग चीजें थी। देखिए ये है कुछ, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन पैसा भी नहीं था तो मैं पूछता भी नहीं। ये बहुत अच्छा लगा, जूट वाले बैग थे, जूट एक नंबर का आइटम है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा पूछने से पहले ही मेरी फट गई। ये हैंड बैग, ये जूट बैग, वो स्टूल सब औरतों ने ही बनाया था। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए।
मेरे पापी पेट ने अब जवाब दे दिया था। मैं पहुंच गया इन अंकल के पास। बहुत जबरदस्त फालूदा वाली कुल्फी दे रहे थे। जैसे तैसे पैसा जोड़ के मैंने कुल्फी ले ही ली आखिरकार। अपनी यूट्यूब की कमाई से मैं यही वाली 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकता था। फाइनली मैं गाड़ी में बैठा, बत्ती भी छू ली मैंने, बहुत मजा आया। और ई ससुरा तो पूरे पंडाल ही लगा दिए थे भाई साहब। मैंने सोचा यही सामूहिक विवाह कर लूं, लेकिन हो नहीं पाया। भाई ये नाव चला रहे थे भाई साहब, जी हाँ जबरदस्त लग रहा था। व्यू देखिए आप कितना शानदार आ रहा है। मामू की जेब से पैसा चुरा के मैंने देखा पाव भाजी बढ़िया मिल रही है, चलो ये खा लेते हैं। भाई साहब भाजी कितनी जबरदस्त लग रही थी देखने में, बनाने का स्टाइल भी बढ़िया था। साफ सुथरी प्लेट में भैया ने भाजी निकाली, पाव को किया फ्राई। जी हाँ, हल्के से तेल में पाव फ्राई हो चुका था हमारा, कितना जबरदस्त था। इसके ऊपर भैया ने की टॉपिंग देखिए आप, धनिया मिर्चा पुदीना मसाले डाल के, आय हाय 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 कितना जबरदस्त दिख रहा था। वाह, खाने के बाद कुछ मीठा खाना जरूरी था। मैं पहुंच गया कुल्फी स्टिक वाली खाने। जी हाँ, फालूदे वाली मैंने खा ली थी, मुझे दिखी स्टिक वाली, मैंने कहा चलो ये भी खा ही लेता हूँ। जमी जमाई डब्बे में रखी थी ये इन्होंने स्टिक डाली, ये अंदर डाल दी स्टिक, और बस इनके पास खानदानी चाकू था इनका, उससे इन्होंने इसको निकाल लिया बाहर। भाई साहब क्वालिटी की कुल्फी थी यार, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। 3-4 किताबों को झोले में रख के भेलपूरी खाते हुए मैं हो लिया 9-2-11।